बनाया है। उसके बाद आता है EBG अर्थात इसेंस ऑफ भगवद गीता। उसमें पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे कोर्सेस गीता के ऊपर होते हैं। कितना मिल रहा है देखो, ये सब इंग्लिश में होता है। और मुझे दुख है कि ये सब चीजें हिंदी में या मराठी में ज्यादा विलेज वालों को उपलब्ध नहीं है। बहुत दुख है। हम लोग उधर सिटी में इतना ज्ञान बांट रहे, इतना ज्ञान गीता सिखा रहे, लोग गीता सीख के कहाँ के कहाँ पहुंच रहे हैं। और हम गांव में ऐसा प्रचार नहीं हो रहा है, तो गांव के लोग बस अपना जीवन बहुत ही संकुचित और बहुत ही लिमिटेड जी रहे। बस उनका घर, उनकी गाय, उनकी खेती, उसमें उनका जीवन चला जाता है। तो इसीलिए ये गांव गांव में प्रचार होना चाहिए गीता और भागवत का। और मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि अभी इसके बाद आप स्वयं गीता पढ़ो और प्रचार करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान के। और हमें कुछ नया नहीं बोलना है, हमें कुछ सीखना नहीं है, हमें ऐसा भाषण देना आना ही चाहिए, या कोई स्पीच ट्रेनिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई माता हो वो प्रचार कर सकती है, कोई प्रभु हो वो प्रचार कर सकता है, कोई भी प्रचार कर सकता है। क्या करना है हमें सिर्फ लोगों को बोलना है कि आप कृष्ण का नाम ले लो। मुश्किल है? बोले क्यों? बोले कृष्ण भगवान है। बोले कैसे? बोले उनके अंदर 6 ऐश्वर्य है। सीधा है ना, सरल है। बोले कैसे करें? बोले नाम जपो, कृष्ण की भक्ति करो, उनको भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में आप खाओ। इतनी सरल और सीधी सादा मार्ग है। ये पाप छोड़ दो, नशा पान छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो और अवैध स्त्री पुरुष संग छोड़ दो, आपका कल्याण हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर उन लोगों को ये सिखाया, तो क्या हम अपने आसपास के लोगों को नहीं सिखा सकते? वो लोग तो इतने गिरे हुए थे, इतने हिप्पी थे वो लोग कि वो रास्ते पे मैथुन करते थे, कुत्ते के जैसे उधर ही नशा करते थे, बिना कपड़े के पड़ते थे। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी गए, उनको भक्ति सिखाया, वो लोग बड़े भक्त बन गए। अभी हमारे जो गुरु महाराज है वो शिकागो से, अमेरिका से है। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज की जय। ही इज माय स्पिरिचुअल मास्टर। और वो 19 साल की उम्र में अमेरिका से चल के आए इंडिया, भारत में। किसके लिए? उनको स्वप्न में ऐसा आया कि तुमको भगवान चाहिए ना, तो गो टू इंडिया, भारत जाओ। चलते चलते आए वो अमेरिका से, और यहाँ आने के बाद उनको प्रभुपाद जी मिले, और फिर प्रभुपाद जी से दीक्षा लेकर आज पूरे विश्व में वो हरिनाम का प्रचार कर रहे। फॉरेन बॉडी है लेकिन भारतीय हृदय है। बोलो राधा रानी की हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। परमेश्वर को His grace परमेश्वर प्रभु की। और देखो मैं प्रभुपाद जी का बोल रहा था, तो ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, साक्षात हमारे बीच में प्रकटे हैं। बोलो श्रील प्रभुपाद की। आज क्या सौभाग्य है कि बड़े बड़े भक्तों के दर्शन हो रहे हैं। तो अमेरिका से है वो, लेकिन आज पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं और भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आप YouTube पे, अगर आपको पता है, YouTube पे आप डालो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, उनको देखते ही हृदय पिघल जाएगा, हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। अमेरिका से, लेकिन यहाँ पे आके वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन का ऊपर एक बुक लिखा है, माई जर्नी होम। क्या लिखा है? माई जर्नी होम, अर्थात मैं मेरे घर में कैसे आया, अमेरिका से मेरे घर में कैसे आया। तो माई जर्नी होम। और क्रॉस मैदान में, मुंबई में बड़ा पंडाल ऐसे लगा था क्रॉस मैदान में,
30,000 40,000 लोग रोज आकर वहां पे प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते थे। और ये अमेरिका से आए थे, कुछ साल वो हिमालय में भटक रहे थे, बड़ी जटाएं बढ़ गई थी और वो पीछे आकर बैठ गए थे। राधानाथ महाराज पीछे 30,000 लोगों के पीछे बैठे थे और बड़ा ऐसा स्टेज लगा था। उस स्टेज से प्रभुपाद जी ने उनको पीछे से देखा और एक भक्त को भेजा और बोले वो लड़के को इधर लेके आओ। वो जो भक्त है 30,000 लोगों को दूर करते करते उसके पास गया, पीछे राधानाथ महाराज के पास, और उनको हाथ पकड़ के खींच के लेकर आए। तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र के थे, इधर से उधर देखा उन्होंने, और जब उनको पकड़ के लाया प्रभुपाद जी बोले आप इधर बैठो, मेरे पास बैठो। और जितने दिन कार्यक्रम चला उधर ही बैठते थे वो। और फिर प्रभुपाद जी उनको वृंदावन लेके गए, वहां उनको दीक्षा दिया, फिर उनको अमेरिका भेजा। तो ये हमारे गुरु महाराज अमेरिका से आए हैं यहाँ पे भगवान को खोजते हुए। हमें खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो भगवान हमारे बहुत पास रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बार एक भारतीय संत थे, वो अमेरिका गए और वहां पे एक क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन समझते हो, क्रिश्चियन होते हैं ना, एक क्रिश्चियन के बहुत सबसे बड़े साधु होते हैं, उनको पोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। बहुत बड़े उनका पद है। ये जो पोप है उस संत को मिले तो उनके पास दो प्रकार के फोन थे, एक स्पेशल था, एक साधारण था। तो बोले आपके पास ये दो फोन है, अब क्या करते हैं इसका? बोले ये जो साधारण फोन है इसको मैं अपना काम कर लेता हूँ यहाँ का, ये स्पेशल जो फोन है इसको मैं भगवान के साथ बात कर सकता हूँ। तो साधु बोला मैं कर सकता हूँ क्या? बोले क्यों नहीं। फोन लगाया और साधु भगवान के साथ बात किया, एक बहुत देर तक बात किया, फोन रखा, बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका कितना बिल हुआ? बोले नहीं आप तो हमारे मेहमान हैं, आपसे हम बिल नहीं लेंगे। बोले नहीं हम भारतीय, हम तो देखे ही रहेंगे। तो उन्होंने बोला कुछ $50 $100 हो गए। डॉलर समझते हो ना, उधर की करेंसी, बहुत $100 हो गए, मतलब 1000 2000 रुपए हो गए। और तब वो